शिक्षा भूमि संस्थान यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज जो है पंचामृत सीरीज का ये मौर्य साम्राज्य का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले हम एक वीडियो मौर्य साम्राज्य का दिए हैं और पहले जो है कम से कम जो है 5 6 7 वीडियो आपको मिला हुआ है। वो सभी जो है आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है आपका पंचामृत सीरीज करके। उसमें जो है आपको जा करके देख लेना है अगर ये पसंद आएगा तो। और ये जो है आपको अशोक पर बेस्ड है। कहने का मतलब इसमें जो भी प्रश्न है वो सम्राट अशोक के बारे में है। ठीक है। थोड़ा सा अशोक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अशोक जो था वो बिंदुसार और सुभद्रांगी का पुत्र था। यानी कहने का मतलब इनका पिता का नाम जो है बिंदुसार था। इनके माता के नाम जो था सुभद्रांगी था। ठीक है। इनका जन्म जो है 305 ईसा पूर्व में, सॉरी, हाँ 304 ईसा पूर्व में हुआ था पाटलिपुत्र में। ठीक है। अब देखिएगा, इनका जो है पत्नी जो है 5 पत्नियां थी। उसमें सर्वाधिक जो इनको प्रभावित किए थे वो कारुबाकी थी, है ना। आप ज्यादातर जो है जानते होंगे इनकी पत्नी का नाम कारुबाकी। ठीक है। तो ये सब जो है इनके बारे में बेसिक जानकारी है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है अशोक के अभिलेखों को कब खोजा गया था। तो आप सभी जानते होंगे। पहले देखिए, भारत में अभिलेख का प्रारंभ जो है अशोक के द्वारा किया गया था। ठीक है। अशोक के द्वारा किया गया था। उनका 4 लिपि था, ग्रीक, अरमाइक, खरोष्टी और ब्राह्मी, है ना। सभी लिपियों का जन्मदाता जो है ब्राह्मी लिपि को मानते हैं। ठीक है। इनका सर्वाधिक जो अभिलेख वगैरह था वो ब्राह्मी लिपि में ही था। ठीक है। तो अभिलेख जो है इसका अध्ययन करते हैं एपिग्राफी में। ठीक है। अभिलेख का प्रारंभ जो है अशोक किया था और इसको जो है सबसे पहले जो है खोजा था किसने, तो टिपेंथलर ने 1750 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, खोजा था कब, तो 1750 में टिपेंथलर। अब देखिए 1837 है। 1837 में सर्वप्रथम पढ़ा था किसने, तो जेम्स प्रीसेप ने। जेम्स प्रीसेप ने। ठीक है। यानी खोजा ही और पढ़ा कौन, तो जेम्स प्रीसेप। ठीक है। अब देखिए 269 ईसा पूर्व, इस समय जो है इनका राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है। जन्म हुआ था 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। देखिए इनका राज्याभिषेक हुआ 269 ईसा पूर्व में और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष जो है इन्होंने कलिंग युद्ध करते हैं। कलिंग युद्ध, तो क्वेश्चन पूछता है कलिंग का युद्ध कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व में। कलिंग युद्ध में होता क्या है कि कलिंग का नरेश जो है, ऐसे कलिंग का राजधानी पूछता है तोसली। ठीक है। कलिंग का जो है नरेश जो रहते हैं वो खारवेल रहते हैं और खारवेल के विरुद्ध जो है इनका आक्रमण होता है। तो कलिंग का युद्ध जो है, और यही युद्ध में जो है भारी रक्तपात को देख करके अशोक जो है फिर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है और वो बौद्ध धर्म का दीक्षा या शिक्षा जो है निग्रोथ या उपगुप्त से लेता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कलिंग युद्ध का जानकारी जो है किस शिलालेख से मिलता है। ठीक है। कलिंग युद्ध का जानकारी जो है किस शिलालेख से मिलता है, तो इसका आंसर है 13वां शिलालेख। ठीक है। अब देखिए इसमें जो भी लिखा हुआ है सब इंपॉर्टेंट लिखा हुआ। पहले जो है दूसरा शिलालेख, दूसरा शिलालेख से जो है क्या मिलता है, तो पड़ोसी राज्यों का जानकारी, पड़ोसी राज्यों की जानकारी दूसरा शिलालेख से। 7वां शिलालेख, ये जो है सबसे बड़ा शिलालेख है, यानी अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख कौन, तो 7वां शिलालेख। अब देखिए 11वां जो है, इसमें आपको जो ये एक धर्म चलाए थे, धर्म धर्म का नाम था धम्म, उसका व्याख्या किया गया है 11वां में। और 13 में तो हुई गया आपका कि कलिंग युद्ध का जानकारी और पड़ोसी देशों का जानकारी। पड़ोसी देश 13 में और पड़ोसी राज्य 2 में, है ना। यानी कि इन्हें 14 शिलालेख था इनका ना। तो इधर से एक आगे मतलब पीछे घसकना है और इधर से एक आगे बढ़ना है, दोनों तरह से। यानी एक नहीं था, दो था, यानी 14 नहीं था, 13 था, है ना। यहाँ पड़ोसी राज्य, यहाँ पड़ोसी देश। अब देखिए छठा शिलालेख में कहा गया था क्या कि अशोक कहे थे कि हम जो है किसी भी अवस्था में हो, आप जो है प्रजा जो है हमको अगर मतलब उचित कार्य हो तो वो मिल सकता है, या तो हम रानी के साथ हो या फिर विश्राम कर रहे हो, किसी भी अवस्था में हो वो आकर के मिल सकता है। कितना शिलालेख में, तो छठा शिलालेख में। ठीक है। आगे देखिए अगला है अशोक द्वारा बौद्ध धर्म स्वीकार करने का जानकारी किससे मिलता है। तो देखिए सारनाथ अभिलेख से, भावरू शिलालेख से, फिर मस्की अभिलेख से, या धौली एवं जौगढ़ का अभिलेख से, या दिल्ली टोपरा या दिल्ली मेरठ अभिलेख से। ध्यान दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर जो है आपका भावरू शिलालेख होगा। ठीक है। भावरू शिलालेख। अब देखिए भावरू शिलालेख से अशोक को बौद्ध धर्म स्वीकार करने का जानकारी मिलता है।
इसी से जो है भब्रू शिलालेख से ही बौद्ध धर्म का त्रिरत्न का भी जानकारी मिलता है। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या है? बुद्ध धम्म संघ है ना, उसका भी जानकारी किससे मिलता है? तो भब्रू शिलालेख से। अब देखिए सारनाथ अभिलेख, आपको पता है कि भारत सरकार का राष्ट्रीय चिन्ह जो लिया गया है वो जो है इसी अभिलेख से लिया गया है, सारनाथ अभिलेख से, है ना। इसके बाद मस्की अभिलेख, ये जो है मस्की अभिलेख जो है इसको में जो है अशोक को बुद्ध शाक या प्रियदर्शी कहा गया है, ठीक है, या प्रियदर्शिनी, ठीक है। अगला है धौली एवं जौगढ़ का अभिलेख। धौली एवं जौगढ़ का अभिलेख में जो है अशोक जो है अपने प्रजा को संतान कहा है, अपने प्रजा को क्या कहा है? संतान कहा है। देखिए दिल्ली और दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ, इसका मतलब क्या है? एगो जो है अभिलेख था टोपरा में, एगो था कहा? मेरठ में, और दोनों को जो है दिल्ली ले लाया था। किसने? तो फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन पूछता है कि टोपरा और मेरठ अभिलेख को दिल्ली में किसने लाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अशोक को पुराणों में किस नाम से जाना जाता है? तो पुराणों में किस नाम से जाना जाता है? तो देखिएगा, पहले तो देखिए ये सभी नाम इन्हीं का है, देवनाम, प्रियदर्शनी, अशोकवर्धन, करमोली, कामशोक, चंडाशोक, बुद्ध शाक, ये सभी नाम किनका है? तो अशोक का है। ये सभी नाम याद रखना है। अब देखिए इसका सही आंसर जो होगा, पुराण में जो है अशोकवर्धन कहा गया, ठीक है। पुराण का लेखक कौन है? ये कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। देवनाम प्रिय, ये जो है अभिलेख में कहा गया है। ये करमोली जो है आपको श्रीलंका में जो है एक पुस्तक था दीपवंश, ठीक है, दीपवंश। तो ये जो है दीपवंश में जो है दीपवंश में जो है अशोक को करमोली कहा गया है। अब देखिए ये भी नाम है, कामशोक, चंडाशोक, ये भी है ना। जैसे एक मस्की अभिलेख है उसमें बुद्ध, शाक्य और जो है ये प्रियदर्शनी, ये जो है कहा गया प्रियदर्शनी, ये दोनों जो है नाम का प्रयोग किया गया है बुद्ध शाक मस्की अभिलेख में, ठीक है। अब देखिए तो ये सब जो है आपको ध्यान रखना है। देखिएगा अशोक जो थी ना, इन्हीं के समय में जो है आपका तृतीय बौद्ध संगति हुआ था, है ना, पाटलिपुत्र में। और कब हुआ था? 255 में, यानी पहला 483, 483, 383, 255 में हुआ था यहाँ, है ना। अब जो है ये जो है आपको याद रखना है कि कैमा बौद्ध संगति हुआ था अशोक के काल में, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है अशोक ने किस शहर को बसाया? तो आप सभी जानते भी होंगे, इसका सही आंसर जो है श्रीनगर है। अब देखिए पाटलिपुत्र, तो यहाँ इनका जन्म हुआ था, है ना, इनका राजधानी भी यही पाटलिपुत्र में ही था। अवंती, ये जो है जब शासक बनने से पूर्व जो है ये अवंती का राज्यपाल थे, अवंती का राज्यपाल थे। अब देखिए कलिंग, कलिंग जो है ये आप जानते हैं उड़ीसा में पड़ता है। कलिंग का जो है ये जो है इसी कलिंग पर आक्रमण करके कलिंग का युद्ध किए थे कौन? तो आपका अशोक। अगला है तक्षशिला, आपको पता होगा कि इनके पिताजी थे बिंदुसार। उन्होंने जब तक्षशिला में 2 विद्रोह हुआ था तो पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भी भेजा गया था, है ना, ये तक्षशिला में। तो देखिए दोस्तों ये 5 प्रश्न है, हमारा प्रयास ये रहता है कि पूरा रिवीजन हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा फिर से, अशोक के अभिलेखों को कब खोजा गया? तो 1750 में, ठीक है। कब खोजा गया? तो 1750 में, ठीक है। अगला है कलिंग युद्ध का जानकारी जो है किस शिलालेख से मिलता है? तो ये 13वां शिलालेख से मिलता है, ठीक है। अशोक द्वारा बौद्ध धर्म स्वीकार करने की जानकारी किस से मिलता है? तो भब्रू शिलालेख से मिलता है, और इसी से बौद्ध धर्म का त्रिरत्न में मिलता है। अशोक को पुराणों में क्या कहा गया है? अशोक वर्धन कहा गया है, ठीक है। अशोक ने किस शहर को बसाया था? तो ये श्रीनगर को बसाया था। किस शहर को बसाया था? श्रीनगर को। इसका उत्तराधिकारी जो है कुणाल बनते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये मौर्य साम्राज्य का ये दूसरा वीडियो था, और हमारा प्रयास यही रहा आप करके खास करके एसएससी जीडी वालों के लिए जो है ये रिवीजन बैच जो है रिवीजन सीरीज चला रहे हैं। और अगर ये पसंद पड़ता है दोस्तों तो दोस्तों को जरूर शेयर किया कीजिए। काहे कि इसमें हम जो है ऑप्शन बनाने में बहुत कठिन होता है। ऑप्शन जो है सभी क्वेश्चन के लिए बनाना पड़ता है, तो ऑप्शन जो है ढूंढ करके कौन सा ऑप्शन रखे ताकि आपका ये क्वेश्चन जो है आपको मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपका रिवीजन हो, समझे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत मेहनत लगता है, आप लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको बता दिया कीजिए, और अच्छा लगता है तो और दोस्तों के पास शेयर भी कर दिया कीजिए। चलिए दोस्तों, तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए। तो आज फिर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।